गांव के किनारे पर साल के पेड़ों के नीचे एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उसी घर में रहती थी एक अकेली बूढ़ी माँ। पति की मृत्यु हो चुकी थी, बच्चे शहर चले गए थे। अब उनकी दुनिया सुबह की धूप, शाम का चूल्हा और दरवाजे पर बंधा एक कुत्ता कालू ही था। कालू किसी जाति का नहीं था, किसी ने फेंका था, किसी ने भगाया था, एक कुत्ता था। एक दिन भूख से थका हुआ कालू बूढ़ी माँ के दरवाजे पर आकर बैठा था। बूढ़ी माँ ने आधा ढिंडो तोड़ कर दिया। उस दिन से कालू ने दरवाजा नहीं छोड़ा। बूढ़ी माँ कहती थी, कालू तू तो मेरे बेटे की खाली जगह भर रहा है। कालू कुछ नहीं बोलता था, लेकिन माँ का हाथ चाटता था, आंखों में आंखें डालकर देखता था, जैसे कोई मैं हूं कहना चाहता है। झाड़ों का मौसम आया, बूढ़ी माँ का शरीर कांपता था। कालू रात भर उनकी खाट के नीचे सोता था। गर्म दिन, माँ को खांसी आने पर कालू चिल्लाता था, पड़ोसी बुलाता था। कितनी बार तो कालू ने ही बूढ़ी माँ की जान बचाई थी। एक दिन बूढ़ी माँ बीमार होकर बिस्तर पर गिर गई। दवा नहीं थी, आदमी नहीं था। कालू गांव की ओर दौड़ा, चिल्लाया, घर घर के दरवाजे पर दस्तक दी। अंततः पड़ोसी आए, माँ बच गई। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। एक ठंडी सुबह बूढ़ी माँ ने कालू को नहीं उठाया। कालू ने जितना चाटा माँ नहीं बोली। कालू दरवाजे पर बैठकर रोया कुत्ते का रोना, लेकिन आदमी का दर्द। आज भी वह घर वैसा ही है, चूल्हा बुझा हुआ है, लेकिन दरवाजे पर कालू अभी भी बैठता है, रास्ता देखता है, कभी कभी कोई ढिंडो देता है। कालू खाता है, लेकिन दरवाजा नहीं छोड़ता, क्योंकि प्यार और कर्तव्य हमेशा शब्दों में नहीं होते। कभी कभी एक चुप कुत्ते की आंखों में भी जीवन भर की निष्ठा छिपी होती है।